जीव के भाव अति सूक्ष्म है। मैंने भाव किए, बहुत सूक्ष्म भाव थे मेरे। जीव के भाव अति सूक्ष्म है, उनका ज्ञान जड़ कर्म को कैसे होता है? कर्म को कैसे पता लगा कि मैंने भाव किए थे? यार गजब की बात है ना यार, इसको कैसे पता लग गया है? समझ में आ रही है बात? कर्म को कैसे पता लग गया कि मैंने भाव किए थे? जीव के भाव अति सूक्ष्म है, अंदर ही अंदर चल रहे हैं, पता नहीं किस तरह के मेरे भाव चल रहे हैं। तो मेरे अंदर में जो कुछ भी भाव चल रहे हैं, ये कह रहे हैं उनका ज्ञान जड़ कर्म को, जड़ कर्म, पॉइंट नोट्स किया आपने? जड़ कर्म, कर्म जड़ है, कर्म पुद्गल है, कर्म पौद्गलिक है। कर्म में चेतनता नहीं है, कर्म में चेतना नहीं है, कर्मों में ज्ञान नहीं है, कर्मों में समझ नहीं है, कर्मों में विवेक नहीं है, कर्मों को अकल नहीं है। फिर कर्म को किसने बताया? कर्म को कैसे पता लगा? ये कह रहे हैं ज्ञान जड़ कर्म को कैसे होता है, उनका ज्ञान। और ज्ञान हुए बिना पुण्य पाप रूप होकर कैसे परिणमन करते हैं यार? ये कैसे परिणमन कर लेंगे? पुण्य रूप होकर के, पाप रूप होकर के, ज्ञान हुए बिना वो कैसे कैसे पता लगेगा उनको? बतलाओ मेरे को। कब तो पुण्य बन रहा है, अरे यार हमने भाव अच्छे किए और गलती से पाप आ गए तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है तूने भाव खोटे किए और गलती से पुण्य आ जाए। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये पोपा भाई का राज नहीं है, ये उठा पटक नहीं चलती है, ये यहाँ नहीं चलता है ये कहीं भी। ये प्रकृति की इस व्यवस्था के अंदर ऑटोमेटिक स्व संचालित व्यवस्था है, इसमें अन्याय नहीं है रंच मात्र भी, सब जगह पर न्याय है। देखो इसको उदाहरण से समझा रहे हैं यहाँ, इस बात समझना, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर, जिस प्रकार मंत्र साधक पुरुष, मंत्र की साधना करने वाला कोई व्यक्ति साधना करने के लिए बैठा है, क्या मंत्र की साधना करने के लिए बैठा है? मंत्र की साधना कर रहा है साधक पुरुष, बैठा बैठा गुप्त रूप से मंत्र जपता है, शांति से कहीं बैठा हुआ है, बैठा बैठा शांति से गुप्त रूप से अपने मंत्र का जाप कर रहा है, ऐसा साधना कर रहा है। बैठा है, हाथ पे हाथ धर करके मंत्र की साधना कर रहा है, गुप्त रूप से कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उसके किए बिना ही उस मंत्र के निमित्त से, अब उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उस मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है, किसी का मरण होता है, किसी का भला होता है, कोई विडंबना रूप परिणमन करता है, ऐसी उस मंत्र में शक्ति है। ये क्या कह रहे हो? मंत्रों की शक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, मंत्रों में इस प्रकार की शक्तियां हैं भाई साहब, ऐसी शक्तियां होती है मंत्रों में। मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ही तो वो आ गए थे। कौन? ये जो दोनों आ गई थी देवियां, काणी देवी और दांतली देवी, श्रुत पंचमी पर चर्चा की थी मैंने, ये कैसे आ गई थी? वो मंत्र के प्रभाव से आ जाती है। हमारे पंडित जी साहब थे, संतोष जी जांजरी जी साहब, वो ये कहा करते थे कि ये मंत्र जो है ना, ये ट्रंकॉल की तरह है। अब वो पुराने जमाने के विद्वान थे, क्या 40-50 साल पुरानी उदाहरण देते थे, ऐसे ट्रंकॉल भी बुक किए जाते थे ना बात करने के लिए, घरों में टेलीफोन नहीं होते थे, ट्रंक कॉल बुक कराते थे, फिर वहाँ से आता था आपके पास में कि आप उनका नंबर मिला दिया ऐसा, तो बोले आप ये ट्रंक कॉल बुक करो, तो आपने जो ये बुक किया है बस वो सीधा वहाँ जा करके मिलता है। तो मंत्र भी ऐसे ही होते हैं, आपने यहाँ से मंत्र डायल किए तो उनके निमित्त से, मंत्रों के निमित्त से सहज ही इस प्रकार के काम होते हुए देखे जाते हैं अपने आप। देवी देवता आ जाते हैं, कर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या होता है वो बता रहे हैं। मंत्रों के निमित्त से जहर उतर जाता है, मंत्रों, गारुड़ी मंत्र होते हैं इस तरह का जहर उतार देते हैं, सर्प का जहर उतर जाता है, मंत्रों के प्रभाव से अनेक प्रकार के कार्य होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 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 फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, आप इतनी बार इसलिए कहा है मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटकना मत, उलझना मत, स्वार्थ भावना मत रखना। ये नहीं कह रहे हैं कि मंत्र से ऐसा किया और हो गया, होना होगा वही होगा। मैंने ऐसा करूंगा तो ऐसा कर लूंगा, मैं इस मंत्र से ऐसा कर लूंगा, मैं तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो चक्करों में उलझने की जरूरत नहीं है, आराधना कर, आराधना करेगा अपने आप, ये आराधना ही मंत्र है। नमोकार महामंत्र ही मंत्र है, पंच परमेश्वरियों का स्मरण ही मंत्र है।
ये अमृत चंद्राचार्य के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पौन घंटे तक पढ़ी जाने वाली लाइनें ये मंत्र हैं। ये कह रहे हैं हम यहां, ये मंत्र पढ़ रहे हैं अपन। कर्म परमाणु पुद्गल के परमाणु अपने आप परिणमन करते हैं। दिस इज मंत्र, ये मंत्र है, ये चमत्कारिक मंत्र है जो बतला रहा है। ये स्वाधीनता, परिणमन की स्वाधीनता ख्याल में आ गई। अरे ऐसे उत्तम जाति का पुण्य कर्म प्रकृतियों का बंध होता है कि तू पुण्य को समेटते समेटते बटोरते बटोरते वो हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए पुण्य, ज्ञानियों को पुण्य नहीं चाहिए होता है। स्वयमेव शब्द तो गजब शब्द है। देखो क्या कह रहे हैं, मंत्र साधक व्यक्ति था, कैसे काम हो जाते हैं भाई साहब, मरण भी हो जाता है। अरे हमारे रिद्धिधारी मुनिराज किसी को कह दे वे मर जा तो मर जाता है। रिद्धियां होती है इस तरह की, मंत्र साधनाएं होती है, चमत्कार होते हैं, उसका निषेध नहीं है, दुनिया में होते हैं। देखो उस मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है। मंत्र जाप कर रहा है यहां, उसको पीड़ा उत्पन्न हो रही है। किसी का मरण होता है, किसी का भला होता है, भला भी हो जाता है मंत्रों के निमित्त से। कोई विडंबना रूप परिणमन करता है, ऐसी उस मंत्र में शक्ति है। अब सुनना, उसका निमित्त पाकर चेतन और अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं। ऐसा दुनिया में देखा जाता है, अपने आप ही ऐसी अवस्थाएं धारण करेंगे। इधर ये हो रहा है, उधर भाई ये तो साइंस है, ऐसी साइंस है। अग्नि जलाई, पानी ऊपर रखा हुआ है, अब अग्नि जल रही है, थोड़ी देर में पानी गर्म होगा, निवाया होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, खोलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। ये क्या हुआ साहब, क्यों हो रहा है ये? अग्नि अलग है, पानी अलग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए इन चक्करों में उलझना नहीं, नियम नहीं है। काम तो पुण्य के उदय से होगा, आपके करने से नहीं होगा। और दुर्भावना से यदि आपने काम किया तो काम होगा चाहे नहीं होगा, आप उल्टा पाप बांध लेंगे। तो हमेशा अच्छे विचार रखो, हमेशा भावों की शुद्धि रखो, हमेशा विचार अच्छे रखो, हमेशा परोपकार की भावना रखो। परोपकार की भावना रखते हुए भी उसका होना होगा तो अपनी योग्यता से होगा। इस वस्तु स्वतंत्रता रूपी सिद्धांत को अपने अंदर में रखो। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए, चेतन अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं। उसी प्रकार जैसे मंत्र इधर चल रहा है, साधक व्यक्ति इधर साधना कर रहा है, उधर वो काम अपने आप हो रहा है। इसी तरह से उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में, अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में विभाव भाव रूप परिणमन करता है। अज्ञानी ने किया विभाव भाव रूप, मिथ्यात्व भाव रूप, राग द्वेष भाव रूप, कषाय भाव रूप है, अनीति अन्याय बेईमानी अभक्ति, सब परिणाम, खोटे परिणाम अंदर में, राग द्वेष के उठा पटक के सारे परिणाम ये परिणमन करता है। उन भावों का निमित्त पाकर उसके बिना किए ही कौन चाहेगा करना? हम तो चाहते ही नहीं हो। आप में से कितने लोग हैं जो कर्म को बांधना चाह रहे हैं? हम भी नहीं चाहते हैं कर्मों को बांधना। स्वयं ही बिना किए ही कोई पुद्गल पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। कोई पुद्गल तुम्हारे बिना किए ही पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं, और कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। कोई पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं और कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। कोई ऐसे इसके भावों में शक्ति है। क्या कहा? ये शक्ति किसमें है? ये शक्ति किसमें है? जैसे मंत्र साधना करने वाले के मंत्र में शक्ति है ना, जैसे मंत्र की शक्ति से काम होता हुआ दिखाई देता है, उस तरह से तेरे भावों की शक्ति से काम हो रहा है। अच्छा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, मैं परमात्मा हूँ, ज्ञायक प्रभु हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, देह देवल में विराजमान हूँ। हे भगवान, आप परमात्मा कैसे बन गए हो? आपने अपने स्वरूप को पहचाना और आप परमात्मा बन गए। मैं अपने स्वरूप को पहचान करके स्वयं परमात्मा बन सकता हूँ। ये का उपयोग वहां ये लगा अंदर और ये काम हो गया। ये ऐसा है। ये जो निधि है ना हमारे पास में, आपको पता नहीं है आपके भावों की शक्ति का, आपको पता नहीं आपके पास में कितनी बड़ी पावर है, आपके पास में कितनी बड़ी तोप है, आपको पता नहीं है। शक्तियां हैं आपके पास में, आप शक्ति संपन्न हैं, आप रिद्धिधारी हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपके पास में रिद्धियां हैं, आपके पास में शक्तियां हैं, आपके पास में पावर है। मैं ये कह रहा हूं, भरोसा नहीं होता है आपको। ये कह रहे हैं यहां तेरे भाव से आएंगे कर्म, तुझे पता ही नहीं है।
आम क्या भाव आते हैं, हाफुस क्या भाव आ रहे हैं, लंगड़ा आम क्या भाव आ रहे हैं? जितना भाव होता है उतने भाव में आते हैं ना। ऐसे ही कर्म किस भाव आएंगे? बोले तेरे जैसे भाव होंगे ना, उन भाव आएंगे। समझ में आ रहा है बात? किस भाव आएंगे कर्म? जैसे जैसे तेरे भाव हुए उस भाव में कर्म आ गए। इसके भावों का निमित्त पाकर पुद्गल पुद्गल स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव का निमित्त और पुद्गलों का परिणमन, ये नैमित्तिक। नैमित्तिक कहते हैं कार्य। नैमित्तिक शब्द थोड़ा सा कठिन हो सकता है, नए लोग कहेंगे नैमित्तिक। नैमित्तिक क्या होता है? नैमित्तिक, नैमित्तिक माने वर्क, WORK, कार्य, काम। उस काम का नाम है, कार्य का नाम है नैमित्तिक। और उस कार्य में जो निमित्त बना वो निमित्त है। निमित्त अलग है और नैमित्तिक अलग है, और आपस में ऐसा संबंध है, किसी ने किसी को किया नहीं है। सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है। अब सूर्य का कमल से क्या रिलेशन है? बहन भाई हैं क्या दोनों? भाई भाई हैं क्या? कैसा है? बोलो क्या रिलेशन है? बोले कोई रिलेशन नहीं है। वो अपना काम वहां कर रहा है, ये अपना काम अपने आप यहाँ कर रहा है। इसका नाम होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो जीव के भावों के निमित्त से कर्म अपने आप ही इस प्रकार